अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक सादा मगर बेहद मज़ेदार देसी खाना, मसूर की दाल। आज हम दाल पकाएंगे और बिल्कुल नए स्टाइल से, और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार होगा। ये वो दाल है जो हर घर के जायकों में शामिल है। नहायत ही आसान और जल्द तैयार होने वाली और जायके से भरपूर मसूर की दाल। चलिए आइए मिलके बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने छोटी कटोरी ली है दाल की और इसे अच्छा सा साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद उसे 2 से 3 पानी में वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद अब इसमें पानी शामिल कर देते हैं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि अच्छी सी दाल भीग जाए। अगर आपके घर में भी बच्चे या बड़े दाल नहीं खाते तो आज उनको मेरे तरीके से दाल बनाकर खाएं, इंशाल्लाह वो खाना शुरू कर देंगे। और ये एक अंडा लिया है, मैं बताती हूँ आगे जाके अंडा कहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। जी, सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और कढ़ाई रख देते हैं और उसके अंदर 2 गिलास पानी के शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक शामिल कर देते हैं, और 3 से 4 जवे इसमें लहसुन के साबुत ही शामिल कर देते हैं, और 2 सब्ज़ मिर्चें भी इसमें शामिल कर देते हैं तोड़ के, और इसको कवर कर देते हैं ताकि पानी को बॉयल आ जाए। यहाँ पर जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर जी पानी गर्म हो गया है। अब इसमें शामिल कर देते हैं मसूर की दाल जो हमने भिगोकर रखी थी। गर्मियों के लिए ये मैं स्पेशल दाल बना रही हूँ। अगर खाने को कुछ भी दिल ना चाह रहा हो तो ये दाल बनाई और झटपट तैयार हो जाती है। इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनने में, सिर्फ 10 से 15 मिनट में बन के हो जाती है रेडी। अब इसे मिक्स करते हैं और कवर कर देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ पर 12 मिनट हो गए हैं और पानी भी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। अब इसे मिक्स करते हैं और चम्मच की मदद से लहसुन को मैश कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी मैश हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारी दाल बन के हो गई है रेडी। अब इसमें शामिल कर देते हैं कटा हुआ सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया को मिक्स करते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाते हैं, और अब बारी आती है जी तड़का लगाने। यहाँ पर जी दाल होगी है रेडी। अब बारी आती है तड़का लगाने की। तड़के के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फ्राई पैन चाहिए, और उसमें शामिल कर देते हैं हाफ़ कप ऑयल का। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें शामिल कर देते हैं कटा हुआ बारीक प्याज। ये मैंने बिल्कुल छोटा सा प्याज लिया था, और कुछ टुकड़े मैंने इसमें शामिल किए हैं बारीक काट कर अदरक के भी, और इसे मिक्स करते हैं और इसको लाइट ब्राउन करते हैं प्याज को। जैसे ही प्याज लाइट सा ब्राउन हो जाए तो इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। और साबुत ज़ीरा शामिल करने के बाद इसे मिक्स करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। यहाँ पर जी हमारा तड़का ज़बरदस्त सा हो गया है रेडी। अब चूल्हे पे दोबारा से कढ़ाई रखते हैं दाल वाली, और इसको लगाते हैं अच्छा सा तड़का। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे तड़का लग चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दाल की। यहाँ पर हमारी तड़के वाली दाल बन के हो गई है रेडी। और इसको मिक्स करते हैं तड़के को, और साइडों से जो कढ़ाई है उसको अच्छा सा साफ़ कर लेते हैं, और मज़ीद दाल को 1 से 2 मिनट के लिए पकाते हैं। जी, अब इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, और दाल को कर देते हैं 2 मिनट के लिए कवर। यहाँ पर जी चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़, और ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दाल बन के रेडी हुई है। अब जो अंडा मैंने आपको बताया था कि एंड पे बताऊंगी, इसे मैंने बॉयल कर लिया था, और इसको 4 पीसों में मैं काट लेती हूँ। आप 2 पीसों में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसे 4 पीस में काट लिया है। अब इसको हम दाल में शामिल कर देते हैं ताकि दाल और भी मज़ेदार लगे। अगर आपको आज की ये आसान और मज़ेदार रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप दाल के साथ रोटी खाते हैं या चावल। माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर दाल बन के हो गई है रेडी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। जी एवरीवन, नेक्स्ट टाइम आप भी दाल बनाएं तो मेरे ही तरीके से बनाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।